गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ प्रियंका। सो अपने 11th क्लास का सेकंड चैप्टर जो अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ था वो अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर अपनों ने टू किंगडम, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में अपनों ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो क्यों फेल हुआ, किसने डिस्कवर किया, उसके बारे में पढ़ा। फिर अपनों ने देखा था 3 किंगडम भी था, उसमें कुछ 4 भी आया। एट लास्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में अपने स्टडी कर रहे थे, जिसमें से अपनों ने 2 मेंबर मोनेरा और प्रोटिस्टा कल पढ़ लिए थे कल के लेक्चर में। आज अपने 3rd मेंबर पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई। अब फंजाई पढ़ेंगे एंड देन एनिमेलिया एंड देन प्लांटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम जो फंजाई था, बेसिकली फंजाई के बारे में सबने सुना होगा, फंगस जो होती है वो फंजाई। ठीक है, तो फंजाई आगे 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड एट लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो इनका अपने पहले बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये बेसिकली किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। आपको पता है हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। आगे देखो, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में अलग अलग टाइप की वैरायटीज शो करते हैं। ठीक है, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मॉर्फोलॉजी यानी अपीयरेंस और हैबिटेट मतलब कि जैसे उनका रहना होता है, किस टाइप के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं फंजाई के, जिनकी अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप से हैबिटेट होता है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है। दिस इज अ यूनिक किंगडम। ये सबसे अलग टाइप का किंगडम है। उन्होंने देखा था फंजाई को अपने में किसमें इंक्लूड कर दिया था? ऑटोट्रॉफ में किया था ना इंक्लूड। 2 किंगडम के आगे जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर अपने को कितने सारे अलग अलग ऐसे इसके मेंबर्स मिले, जिसकी वजह से अपने को इसका एक अलग किंगडम बनाना पड़ा। पहले ये 4 किंगडम में था, बट जब पता चला कि इसके कुछ नए कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई होने लग गए, नए मेंबर्स आने लग गए हैं, तो उन्होंने इसको क्या किया? अलग एक किंगडम के रूप में ही डिफाइन कर दिया। ठीक है, आगे देखो, द कॉमन मशरूम्स एंड टोड्स आर ऑल्सो फंजाई। अपने मशरूम के बारे में सुना होगा, ये भी एक टाइप की फंजाई होती है। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर पैरासाइटिक फंगस। अब क्या होता है, कई बार सर्दियों के टाइम पे मस्टर्ड जो होती है ना, उसके फ्लावर्स के ऊपर ना फंगस लग जाती है वाइट कलर की। ठीक है, वाइट सी अपने एक जाली टाइप से, यानी नेट लाइक सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस टाइप के फंगस को अपने वाइट फंगस लग जाती है इसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक जो एग्जांपल्स है जो अपनों ने बेसिक अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देखे होंगे। अब सम यूनिसेलुलर फंगस, यीस्ट आर यूज टू। अब देखो यीस्ट, ये भी एक फंगस है, यीस्ट। अपनों ने यीस्ट के बारे में सुना होगा, ब्रेड वगैरह के ऊपर अपने जो यीस्ट डाला जाता है ब्रेड वगैरह में, तो वो उस टाइप की, ये भी एक क्या है? फंजाई का टाइप है। ठीक है, जो बेसिकली इसका खाने में भी यूज होता है। तो ये क्या होती है? यूनिसेलुलर टाइप की फंजाई होती है। ठीक है, आगे देखो, प्लांट्स एंड एनिमल रस्ट कॉजिंग पिशूनिया एंड इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, इसके कई एग्जाम्पल्स है। सम आर सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक। अब ये अपनों ने देखा फूड के अंदर यूज हो रही है ना। कुछ ऐसे होंगी जो किस में यूज होंगी? मेडिसिन में, मेडिसिनल पर्पज में। एग्जाम्पल सुनो इसका, पेनिसिलिन। ठीक है, ये क्या मेडिसिनल पर्पज में यूज होने वाली फंजाई है। सो पेनिसिलियम जो था फंजाई था, वो सबसे पहली फंजाई थी जो पता चली थी कि मेडिसिन में भी एंटीबायोटिक में यूज होती है। किसमें? एंटीबायोटिक में। आगे देखो, इससे अपनों ने जो 2-3 टाइप की फंजाई के एग्जाम्पल देखे हैं, तो इससे अपने को पता चलता है कि जो फंजाई होती है वो क्या होती है? कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। मतलब कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो लगभग सब टाइप के एनवायरनमेंट में पाई जाती है। मतलब कि इसका हैबिटेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, यानी ये अलग अलग टाइप के कई एनवायरनमेंट में, कई नेचर में अपने को मिल जाती है। ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। अब जैसे एयर में भी मिल जाएगी अपने को एयर में, सॉइल में, वाटर में, मॉइस्ट हैबिटेट में, ड्राई हैबिटेट में, हर जगह अपने को मिल जाएगी। सो दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। आगे देखो, अब कुछ टाइम तक अपने क्या देखते हैं कि अगर अपने किसी फूड को
अपने फ्रिज वगैरह के अंदर रख दिया तो अपने भूल जाते हैं कई बार या चेक करना भूल जाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है वो फूड खराब हो जाता है। क्यों? उसके ऊपर अपने को कुछ ग्रीन ग्रीन या कुछ वाइट वाइट दिखाई देने लगता है, तो वो क्या होता है? फंजाई। क्या होती है वो? फंजाई। ठीक है, जो मॉइस्चर वगैरह के अंदर अपने आप को डेवलप कर लेती है। ठीक है, कुछ फूड पार्टिकल्स कुछ मॉइस्चर के अंदर अपने आप को डेवलप करके और वहाँ पे फैल जाती है। आगे देखो, अब यीस्ट जो है, यीस्ट क्या यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, और फिलामेंटस होती है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यीस्ट की बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल मतलब कुछ राउंड शेप का। आगे देखो, these are consist of cylinder like shape and hyphae, जिसको अपने क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोल देते हैं स्ट्रक्चर को? हाइफी। ये टर्म मुझे ध्यान रख के चलना है, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हाइफी। आगे देखो, विद द नेटवर्क ऑफ द हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब अपनों ने तो सिर्फ एक के बारे में पढ़ा कि हाइफी किसे बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है उसको हाइफी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो थी उसको उन्होंने क्या बोल दिया? हाइफी। अब जो मल्टीपल टाइप्स होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म में होते हैं उसको क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। बेसिकली आपने माइसीलियम देखा भी होगा, कैसे वाइट कलर की जो फंजाई आ जाती है, यानी कि वाइट से कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं ना कई बार खाने के ऊपर, उसको अपने क्या बोलते हैं? माइसीलियम टाइप। तो ये क्या है? इसका हाइफी का प्लूरल है, ऐसे समझ लो। या बहुत सारे हाइफी जब इकट्ठे हो जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? माइसीलियम में। ठीक है, वाइट फंगस होती है ये। सम आर कंटिन्यू ट्यूब्स फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोटाइपिक हाइफी। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म फिल होता है, साइटोप्लाज्म, तो दीज आर कॉल्ड कोइनोटाइपिक हाइफी। नेक्स्ट देखो, कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद अ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोटाइपिक हाइफी। एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं इसके। आगे देखो, अदर हैव सेप्टे एंड क्रॉस वॉल्स इन द हाइफी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड अदर सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। अब ये क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार, जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल ऑफ फंजाई दैट इज मेड फ्रॉम काइटिन एंड काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। किससे बनी होती है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। अपनों ने देखा था सबसे ज़्यादा क्या होती है? हेटेरोट्रॉफिक होती है नेचर में, अलग अलग हैबिटेट होता है इसमें। कुछ होती है स्पोरोफाइट होती हैं। क्या होती हैं? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स कौन सी टाइप की होती हैं? सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? ऐसी फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स पे या डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। किस पे? डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। दीज आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। आगे देखो, कुछ पैरासाइट भी होती हैं। क्या होती हैं? पैरासाइट, मतलब कि जो टोटली अपने फूड के लिए किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इसमें अपने सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल देखो। सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता है। क्या होता है? सिम्बायोसिस एसोसिएशन। इसके अंदर क्या होता है? सिम्बायोसिस का बेसिकली मतलब होता है जब दो एनिमल या ऑर्गेनिजम्स या प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे के साथ डिपेंड होते हैं। यानी एक जो है दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी रहने की जगह देता है, और दूसरा क्या करता है? उससे खाना लेता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक इन नेचर। अब जैसे एग्जाम्पल है इसका लाइकेंस और प्लांट्स में माइकोराइजा। फंजाई में एग्जाम्पल है लाइकेंस और माइकोराइजा। ठीक है, दे शो सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। ये क्या शो करते हैं? सिम्बायोसिस शो करते हैं। आगे देखो, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। अब अपनों ने 10th क्लास के अंदर तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे। फिजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। अपने को पता है इनके अंदर क्या होता है। फिजन 1 से 2 सेल के अंदर डिवाइड होना,
फ्रेगमेंटेशन, उसका कोई भी एक फ्रेगमेंट अलग होगा तो वो अपना एक नया इंडिविजुअल जो है पूरा कंप्लीट बना लेगा। बडिंग के अंदर एक छोटा सा बड डेवलप हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म के साइड में से, उसके बाद में जब वो कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे देखो, इसमें जो है कोनिडियाज बन जाते हैं या स्पोरेंजियोफोर्स बन जाते हैं, जो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया किसके द्वारा होता है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें देखो oogamous, ठीक है, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। oogamous टाइप, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ठीक है, ये टाइप का फ्रेगमेंटेशन इसमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपने को एसेक्सुअल भी पता चल गया, सेक्सुअल भी पता चल गया। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द 3 स्टेप। अब इसमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो आगे फर्दर 3 स्टेप्स के अंदर चलता है। क्या चलता है, 3 स्टेप्स के अंदर। पहला देखो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब पता है ना, 2 सेल्स का आपस में कंबाइन होना। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना किस किस में, एक तो होगी मोटाइल सेल, यानी कि मोटाइल का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट करती है, और एक होगी नॉन मोटाइल सेल, नॉन मोटाइल सेल। तो इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होगा वो प्रोटोप्लाज्म के बीच में जो फ्यूजन होगा, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा है 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना मतलब जब 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको अपनी कौन सी स्ट्रक्चर या कौन सी डेवलपमेंट बोलते हैं, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी एक नंबर में आती है। आगे देखो, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर। अब ये फ्यूजन हो गया 2 गैमेट्स का। आगे इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, 3rd स्टेप में मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस, ठीक है। आगे देखो, मियोसिस से जो होगा हैप्लॉइड स्पोर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 2n स्ट्रक्चर जो होती है मियोसिस में क्या होता है, प्लॉइडी हाफ हो जाती है। प्लॉइडी मतलब n 2n स्ट्रक्चर है तो n में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हैप्लॉइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड n होता है, डिप्लॉइड 2n होता है। तो मियोसिस के अंदर 2n से n में छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये था सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे देखो, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब एक फंगई जो होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है, तब इन हाइफी एंड कंपैटिबल मेटिंग टाइप ऑफ टुगेदर यूज, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, फिर मेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जो हाइफी जो होती है ना, इनकी स्ट्रक्चर बताइए आपको, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये आपस में मेट यानी कि मिलना स्टार्ट हो जाती है। डिप्लॉइड सेल जो थी वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, जब फ्यूजन की या बोल दो कि रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है तो इसके अंदर 2 सेल्स क्या होती हैं, आपस में कंबाइंड होती हैं। क्या होती है, कंबाइंड। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी कंबाइंड होता है, ऐड नहीं होता, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ पास आती है सेल, ठीक है। तो एक सेल के अंदर क्या होती है, 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन की वजह से एक सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो इस टाइप की अपने अरेंजमेंट को डाइकैरियोगैमी बोलते हैं। डाइकैरियोगैमी, कैरियोगैमी का मतलब न्यूक्लियस का मिलना, और 2 न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं तो क्या आ गया, डाइकैरियोगैमी, ठीक है। आगे देखो, इसको अपने क्या बोलते हैं, डाइकैरियोगैमी फेज। अब इस फेज को क्या बोलते हैं अपने, डाइकैरियो फेज, डाइकैरियोन फेज, ठीक है। आगे देखो, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियर। अब ये तो देखो स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, n और n सेल्स आपस में पास आ गए, यानी 2 सेल्स के न्यूक्लियस पास आ गए, तो अपनों ने क्या बोल दिया उसको, डाइकैरियोन। यानी तब तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई फ्यूजन नहीं हुआ है। बट कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिसके अंदर अपने क्या बोल देते हैं उसको, डाइकैरियोन फेज, या फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था अपना बेसिक फंजाई के बारे में। आगे देखो, फाइकोमाइसिटीज, किसके बारे में पढ़ेंगे अब, फाइकोमाइसिटीज। पहला मेंबर है जो अपना फाइकोमाइसिटीज जो होती है एक्वेटिक हैबिटेट में मिलती हैं,
डिकेइंग वुड वगैरह के ऊपर, मॉइस्चर वाली वुड में मिलती हैं, ठीक है। एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोटाइल स्पोर होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल स्पोर को बोलते हैं जूस्पोर। क्या बोलते हैं? जूस्पोर। दीज आर मोटाइल इन नेचर। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपने? एप्लानोस्पोर। उनको क्या बोलते हैं? एप्लानोस्पोर। दीज आर नॉन मोटाइलिक इन नेचर, यानी जो मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखो, दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूसेस। ये स्पोर्स क्या होते हैं? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है? टर्म एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब होता है जो कोई एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स के द्वारा डेवलप हो, मतलब बेसिक स्टेप्स के द्वारा। पहले मान लो सेल्स का पास आना, उसके बाद में उनका फ्यूजन होना, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है इनर साइड से, बॉडी के अंदर से, उसको अपने क्या बोलते हैं? एंडोजीनियसली डेवलपमेंट। एक होती है एक्सोजीनस, उसके अंदर होता है आउटर साइड से जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे देखो, these are spores endogenously produces and two gametes produces. These gametes are similar in morphology. ये gametes जो होते हैं वो similar होते हैं morphology में और dissimilar होते हैं। similar वाले को तो isogamous बोलते हैं, similar जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? isogamous। और जो dissimilar होते हैं उनको क्या बोलते हैं? oogamous, ठीक है। आइसोगैमस और ओगैमस टाइप। सम कॉमन एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखो, फाइकोमाइसिटीज के, म्यूकर, ठीक है। तो ये अपनी कौन से टाइप की क्लास थी? फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। आगे देखो, इसमें अपने नेक्स्ट क्लास पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसिटीज। आगे अपने एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अब अपनी फाइकोमाइसिटीज कंप्लीट हो गई है, सो इसका अपने ऊपर से देख लेते हैं। तो क्या थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसके अंदर, मोटाइल थी, नॉन मोटाइल, दोनों टाइप के होते हैं। मोटाइल को अपने जूस्पोर बोलते हैं, ठीक है, जूस्पोर बोलते हैं, और नॉन मोटाइल को एप्लानोस्पोर बोलते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी में ये सिमिलर होती है तो उसको आइसोगैमस बोलते हैं, अगर सिमिलर नहीं होती तो उसको अपने क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमस। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स थे इसके, म्यूकर और राइजोपस, ठीक है। आगे अपने देखो, और जो कुछ जो इसमें फंजई होती है एल्ब्यूगो टाइप की, वो पैरासाइटिक फंजई होती है मस्टर्ड पे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए आपको, इसके बगैर कोई भी जो आता है मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। आगे देखो, एस्कोमाइसिटीज। ये टाइप की फंजई जो होती है इसको सैक फंजई बोला जाता है। सैक फंजई का मतलब ये जो उसके स्पोर्स वगैरह होते हैं ना, एक सैक में होते हैं, एक पैकेट में होते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है, जो रेयर यूनिसेलुलर फंजई है। यीस्ट, सैक्रोमाइस, दीज आर। अब देखो इनका हैबिटेट समझ लो या इनका न्यूट्रिशन टाइप समझ लो, कैसे होती हैं ये? एक तो सैप्रोफाइटिक होती है। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? जो डेड के ऊपर सर्वाइव करती है, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। दूसरा है डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर टाइप की होती हैं। पैरासाइटिक होती है, पैरासाइटिक और क्या बोल देते हैं अपने? कॉप्रोफिलस टाइप या पैरासाइटिक टाइप, ठीक है। आगे देखो, इसका एग्जाम्पल है जैसे माइसीलियम में अपनों ने क्या देखा था? हाइफा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो माइसीलियम बना लेते हैं, और जब हाइफा जब ब्रांच हो जाते हैं आगे माइसीलियम, हाइफा से क्या बना? माइसीलियम बना था ना, हाइफा से माइसीलियम बन गया। माइसीलियम जो है आगे डिवाइडेशन के बाद जो उसने ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स बना ली, ब्रांच, ठीक है। जो आगे फर्दर किस में डिवाइड हो गया? इसने क्या बना ली? सेप्टे। क्या बना ली? सेप्टे, ठीक है। आगे देखो, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो था अपना न्यूट्रिशन टाइप के। पहले अपना न्यूट्रिशन देखा, फिर इसके अंदर किस टाइप का ये अपना जो है न्यूट्रिशन लेती है। हाइफे से इन्होंने माइसीलियम बनाया, माइसीलियम से सेप्टा बनाया। आगे देखो, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? कोनिडियाज बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? कोनिडिया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि एस्कोमाइसिटीज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ, तो क्या बताओगे आप लोग? कोनिडियाज बनते हैं इसमें। कोनिडिया क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। स्पोर्स पता है ना, राउंड शेप के, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। अब इनका ओरिजिन देखो कैसे होते हैं? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोजीनियसली। अभी आपको मैंने बताया, जो
जो स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप होती है और बॉडी के या ऑर्गेनिज्म के इनर साइड से डेवलप होना स्टार्ट होती है, उसको अपने एंडोजीनस टाइप की बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कैसा होता है, सेक्सुअल स्पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, देखो सेक्सुअल जो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें उसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एसेक्सुअल भी पता चल गया, कोनिडिया बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, अब इसमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती है, इसका एग्जांपल देख लो। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल क्या आएगा, एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है एस्पैरेगुलस। एस्पैरेगुलस। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स बेसिक जो आपको याद करके चलने हैं। नेक्स्ट देखो आगे कुछ है, न्यूरोस्पोरा। ये किस लिए यूज होती है, एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। अब यहाँ पे आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस्कोमाइसिटीज का ऐसा कौन सा मेंबर है जिसका बायोकेमिकली यूज किया जाता है, तो क्या लिखोगे आप, बायोटेक्निकली या बायोकेमिकली जेनेटिक वर्क्स के अंदर न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है। न्यूरोस्पोरा विच इज द मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये तो अपने लिए होगी। कुछ इसमें ऐसी फंजाई होती है जो एडिबल यानी ईटिंग में भी यूज की जाती है, विच इज मेंबर लाइक मोरेल्स, टफल्स। कौन से मेंबर होते हैं इसके, मोरेल्स, टफल्स, ये कौन से मेंबर होते हैं जो अपनी फ्रूटिंग और ईटिंग में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो थर्ड टाइप की फंजाई है बेसिडियोमाइसिटीज। कौन सी है, बेसिडियोमाइसिटीज। दीज आर कॉमनली फॉर्म्स, बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम। किसमें मिलती है अपने को सबसे कॉमन, ये मशरूम के अंदर। ठीक है, जैसे पफ बॉल्स वगैरह के फॉर्म में मिल जाती है। दे ग्रो सॉइल पे ग्रो करती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था ब्रांच होती है, आगे माइसीलियम जो होता है सेप्टा में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी के अंदर क्या होता है, माइसीलियम जो होता है ब्रांच होता है और सेप्टा के अंदर आगे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो है इस पे नहीं मिलते हैं, याद रखना है, एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं मिलते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते हैं इसके अंदर, तो अपने को पता है एसेक्सुअल भी मिलते हैं, सेक्सुअल भी मिलते हैं। एसेक्सुअल कोनिडिया वाले थे, सेक्सुअल कौन से इसमें, और सेक्सुअल जो थे इसके अंदर एस्कोस्पोर्स थे। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल नहीं होते और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ इसमें। एसेक्सुअल जो इसमें स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते, क्या प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से। कौन सी प्रोसेस से, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन पता है ना, फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होके आगे अपना एक न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर जो होता है वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं, डिफरेंशियली फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स। अब इसके अंदर देखो मैंने आपको डाइकैरियोन नाम की स्टेज बताई थी, तो सेम एज इट इज बेसिडियोसिटीज में भी डाइकैरियोन स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी कि दो न्यूक्लियस जो आपस में पास आके कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और आगे क्या बना लेती है, डाइकैरियोन जो स्टेज होती है वो किसको बना लेती है, अल्टीमेटली बेसिडियम। इसमें डाइकैरियोन आगे डेवलप होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिडियम में। भूलना नहीं है, ये स्टेप्स हैं सारे के सारे, लर्न होने चाहिए आपको। आगे देखो द बेसिडिया अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। आगे फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होकर इसको क्या बोला जाता है, बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, आगे देखो सम ऑफ द कॉमन मेंबर्स आर एग्रीकस। कुछ इसमें कॉमन मेंबर होते हैं इसमें, एग्रीकस, पिशोनिया, ये सब। ठीक है, तो ये कौन से थे अपनी क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। लास्ट क्लास पे आगे अपने ड्यूटेरोमाइसिटीज। आगे देखो इसके अंदर क्या है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, अब ये चीज़ रह गई, बेसिडियोमाइसिटीज में ओरिजिन कैसा होता है, एक्सोजीनियसली। कैसा ओरिजिन होता है, एक्सोजीनियसली, यानी कि बाहर की किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से जो इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। आगे देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये क्या होती है, कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई होती है। क्या होती है, इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर इसके मेंबर्स की जो थी खोज नहीं हो पाई थी, मतलब इतने ज़्यादा कोई मेंबर्स नहीं बने थे जिससे अपने को ये ड्यूटेरोमाइसिटीज नाम की क्लास बनानी पड़े। बट एक्चुअल में क्या हुआ, इसके अंदर ओनली द रिप्रोडक्शन टाइप क्या होता है, ओनली एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड। ठीक है, इस वजह से अपने को इसको अलग क्लास में रखना पड़ा। फर्दर अगर उसके आगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे, अगर उनमें सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तो उसको अपने फाइकोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज के अंदर डाल देंगे। ठीक है,
When sexual form these fungi are discovered, they moved into class right which is belong to, ठीक है। अगर सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा तो इनको आगे दूसरी क्लास में डाल दिया जाएगा। These are linkage established between them, अब इनके अंदर लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है। The fungi were correctly identified and moved into Deuteromycetes। अब इनके अंदर एक्चुअल जिनके अंदर एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है उन मेंबर्स को किसमें डाला गया, Deuteromycetes टाइप ऑफ फंजाई के अंदर, ठीक है। Deuteromycetes produce only by asexual spores, only by asexual spores which is called conidia। ये मैंने आपको बताया था क्या होता है इसमें, कोनिडिया टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वही सेम आगे इसमें भी वही चलेगा। हाइफी जो होता है इसमें, हाइफी माइसीलियम में कन्वर्ट हो गया, माइसीलियम लास्ट में सेप्टा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो इसमें है स्ट्रक्चर। आगे देखो कुछ मेंबर्स जो होते हैं इसके, अब इनका न्यूट्रिशन टाइप समझ लो, ठीक है। न्यूट्रिशन टाइप क्या होता है, सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये लार्ज नंबर के अंदर डीकम्पोजर्स भी होते हैं, यानी डीकम्पोजर करने का भी काम करते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, ठीक है। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज भी क्लियर होगी अपने को। चारों के चारों क्लासेस में डिफरेंसेस अगर आ जाए तो अपने डिफरेंस भी कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल जो है इसके लर्न करके चलोगे तो आपको इनके बीच में डिफरेंसेस अपने आप लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो ये अपना आज का लेक्चर था जिसमें अपनों ने किंगडम फंजाई कंप्लीट कर लिया है, चारों क्लासेस हो गई हैं पूरी। नेक्स्ट लेक्चर में अपने एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं, डिफरेंस करके बनाना जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कल के लेक्चर में अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।